अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जो बीत गया उस पर दुःख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना है, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। यदि जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, क्योंकि लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहता है। वह हर चीज को, चाहे मिट्टी, पत्थर या सोना हो, एक समान ही देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं तथा मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही शांति प्राप्त करता है। मनुष्य अपने कार्यों के माध्यम से ही महान बनता है। मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। खुशी और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं। हर हाल में शांत और धैर्यवान रहिए। जो कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करते हैं, वह सच्चा योगी है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही सीढ़ी है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को समान समझता है। ज्ञान और कर्म के संतुलन से ही जीवन सरल होता है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं, तो वही गलतियां सागर बन जाती हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।